चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। याद है लास्ट डे कहाँ तक कवर आउट हो गया था बेटा हमारा? कहाँ तक कवर आउट हो गया था? हम लोगों ने इनेंशियोमर निकालना सीख लिया था ना बेटा जी। बच्चा लिख रहा है एंटोमर। अबे एंटोमर नहीं, इनेंशियोमर पढ़ा था। हाँ, इनेंशियोमर पढ़ लिया था। क्या हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? मॉड्यूल का क्वेश्चन भी हम लोगों ने एक बनाया था जिसमें रोटेशन करके देखना था। वो सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। कुछ की पॉइंट भी हम लोगों ने लिखाए थे, वो भी पढ़ लिए थे। हाँ बेटा श्रेया, हम लोगों ने करवा दिया ना, लेक्चर ख़त्म हो गया। श्रेया हमने सारा पढ़ लिया, लेक्चर ख़त्म हो गया। अब तो हम बाय बाय बोलने वाले हैं। तुम लेट हो गई श्रेया, तुम्हारा तो लॉस हो गया बेटा। हो कोई बात नहीं बेटा जी। चल तुम्हारे लिए, सिर्फ श्रेया तुम्हारे लिए मैं पूरा लेक्चर दोबारा पढ़ाऊंगा अब। ठीक है बेटा जी, पूरा लेक्चर 5 मिनट में लेक्चर खत्म कर दिया ना हमने। अब सिर्फ तुम्हारे लिए मैं पूरा लेक्चर दोबारा पढ़ाने वाला हूं। देख लो, इतना ज्यादा प्यार है तुम लोगों से। अब बोलोगे इसके 50 रुपए काटो एक्टिंग के इसके। चलो आ जाओ। हम लोगों ने बेटा इनेंशियोमर निकालना सीख लिया था। चलो अब थोड़ा, हाँ ठीक है बेटा जी, हाँ ओके ओके ओके। बच्चा बोल रहा पूरे ही काट दो। अब तुम मुझसे प्रवचन सुनोगे? कहते पूरे काट दो। अबे कुछ तो दो, थोड़े से 50 तक ठीक है, 100 काट लो, उससे ज़्यादा नहीं काटने। ठीक है, चलो आ जाओ। अब पढ़ाई करते हैं ना। बच्ची बेइज्जती, ईशा बोल रही बहुत गंदी एक्टिंग थी। हाँ, जैसे तुम्हारी गंदी केमिस्ट्री है। तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आती, हमें एक्टिंग नहीं आती है। चलो आ जाओ। चलो बेटा जी, हम लोगों ने बेटा लास्ट डे इनेंशियोमर कवर आउट कर लिया था। अब हम थोड़ा सा उससे आगे की तरफ जाएंगे। ओके ओके। बच्ची बोल रही है सर पर्सनल हो गए। ये तो थोड़ा है। यदि तुम ऑफलाइन के बच्चे होते फिर समझते कितनी बेइज्जती करता हूं मैं, अपनी आई पे आ गया तो। अब प्रियांशी बोल रही है कितना करवा दिया? सब करवा दिया, खत्म, बाय बाय टाटा सी यू, खत्म। चलो स्टार्ट करने दो बेटा मेरे को। हम अब जो हम स्टार्ट करने वाले बेटा वो है कॉन्फ़िगरेशंस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जी? कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग दीजिए configuration of optical isomerism। चलिए, यदि हम बात करें बेटा जी कॉन्फ़िगरेशन चेकआउट करनी है, 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास यहाँ स्टडी होती है बेटा जी, सिर्फ 2 ही तरह की। ओके, जिसमें पहली होती है बेटा हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, पहली होती है हमारे पास बेटा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बच्चा लिख रहा है बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए, आशीर्वाद ले लो। फिर सब लोग जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। बहुत दिन बाद दर्शन हुए, दर्शन हो गए, यही बड़ी बात है। चलो सेकंड है हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। दूसरा जो कैटेगरी हमारे पास इसके अंदर आती है वो आती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, 2 है हमारे पास बेटा जी। ओके, हाँ बेटा बहुत बढ़िया तबीयत है, पढ़ाई कर लो बेटा। अब ना बातें बाद में, लास्ट के 10 मिनट हम बातें करेंगे। ठीक है, ओके। बच्चा दोस्त से आशीर्वाद कैसा? तो फिर मैं इधर से दूंगा आशीर्वाद, बता रहा हूँ। तो देखो, चलो पहले पढ़ाई कर लो बेटा। अब ना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा लास्ट टाइम सर को फिजिक्स के। हाँ बेटा फिजिक्स भी पढ़ा लेता हूँ वैसे। अरे फिजिक्स हम इम्पल्स उम्पल्स सब पढ़ा देंगे, ये फिजिक्स छोटी बड़ी चीज़ है, ये पढ़ेंगे। अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे बातों में मत लगाओ। तुम तो चाहते हो बातों में लग जाए और सर लेक्चर ऐसे ही पास कर दे, यही चाहते हो ना? ऐसे मुंडी मरोड़ूंगा तुम लोगों की पकड़ के मैं। चलो, हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब बात बेटा ये आती है कि ये जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये होती क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्या इनके बारे में हमने सुना है, ये है क्या? आप सबने इनके बारे में सुना है बेटा जी। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं R और S।
कहीं ना कहीं मॉड्यूल में क्वेश्चन देखे होंगे ना, कहाँ आर है, कहाँ एस है। यस और नो बेटा जी, अरे यस और नो। वही बात करता हूँ, इधर में आते हैं डी और एल। आपने बायोमोलिक्यूल्स में देखा है ना, कभी कभी डी ग्लूकोज लिखा होता है, पढ़ा है ना, ये वही चीज़ें हैं। लेकिन कहाँ आर एस लगाना है, कहाँ डी एल लगाना है, डी एल में भी डी कब लगाना है, एल कब लगाना है, वो हमने आज सीखना है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो बेटा जी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में दो ही टर्म आती है, एक आता है आर और एक आता है एस। हम आर कब लगाएंगे? आर तब लगाएंगे जब आर, या फिर आर किसको कहते हैं? वो कहते हैं रेक्टस को। किसको बेटा जी? आर मतलब रेक्टस, एस मतलब होता है सिनिस्टर। क्या होता है बेटा जी? सिनिस्टर। रेक्टस से आर उठाया, आर मतलब राइट। क्या मतलब? राइट। और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। क्या मतलब होता है बेटा जी? लेफ्ट। ध्यान से, आर से रेक्टस, एस से सिनिस्टर। रेक्टस से आर, आर से राइट, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बेटा जी? क्लॉकवाइज रोटेशन। और लेफ्ट का मतलब क्या होगा? सब बच्चे लिख के बताओ। लेफ्ट का मतलब फिर कैसी रोटेशन होगी? यस, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब बात, मुझे एक बात बताइए बेटा, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ। हम लोगों ने बोल तो दिया कि क्लॉकवाइज रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये जो रोटेशन होती है, क्या होती है बेटा? जो रोटेशन है ये प्रायोरिटी के आधार पे होती है। किसके आधार पर? प्रायोरिटी। क्योंकि ग्रुप को नंबर देंगे तभी तो देखेंगे क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो प्रायोरिटी है बेटा, टोटली बेस्ड ऑन CIP रूल। याद है बेटा आप लोगों को CIP रूल पढ़ाया गया था, और मैंने उस समय आपको कहा था कि बेटा आगे जाके CIP रूल फिर से आएगा, कान इनगोल्ड प्रीलोग। याद है क्या? यस और नो बेटा? जल्दी से बताया करो बेटा, इतनी देर रुका नहीं जाता मुझसे। यस, CIP हमने पढ़ा था, इसके अंदर 5 रूल पढ़े थे। कितने रूल? अरे 5 रूल पढ़े थे, जिसमें पहला कहता था कि भाई सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको देनी है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। अरे यदि किसी का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए फिर क्या करना है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए उसका एटॉमिक मास देखेंगे। यस और नो? अरे जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी सेम हो जाए फिर क्या देखना है? फिर हम लोग देखेंगे उससे नेक्स्ट एटम को देखेंगे। अरे यदि आपके पास इनको देखते देखते बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए फिर हम लोगों ने क्या देखना है? फिर हमने वहां डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन कर देनी है। अरे डबल बॉन्ड छोड़ो, फिर यदि हमारे पास बेटा जी क्या आ जाए? बॉन्ड पेयर आ जाए और लोन पेयर आ जाए, दोनों में से किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है? बिल्कुल सही बेटा, बॉन्ड पेयर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर। ये 5 प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? क्या तुम लोगों को याद आई पांचों को? पांचों वापिस से यस और नो में आंसर लिखेंगे सारे के सारे बच्चे, फटाफट से 1000 की रफ्तार से लिखो। यस, गुड, बहुत बढ़िया। उन्हीं 5 प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बेटा आर और एस निकालेंगे। आर यू रेडी? क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या आपकी आज्ञा है कि हम शुरू करें? बोलो जल्दी। ओके, शुरू करो। ओके, जैसा आप बोले। चलो भाई, देखो बेटा जी, अब आर और एस निकालने की हमने बोल दिया कि प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? प्रायोरिटीज। सारी कहानी प्रायोरिटी की है। चलिए, मैं यहां कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं। देखो बेटा जी, जैसे मैंने यहां लिखा H, यहां लिखा OH, यहां लिखा NH2, यहां लिखा CH3। चलो भाई, क्या यहां कायरल कार्बन है? यस और नो?
अरे है ना, ये कायरल कार्बन है ना, यस दिस इज द कायरल कार्बन। हमें नंबरिंग देनी है, क्या देनी है बच्चों, नंबरिंग देनी है। तो बताओ यहां नंबर 1 कौन से ग्रुप को दिया जाए, OH को, H को, नाइट्रोजन को या कार्बन को? फर्स्ट एटम लिख दो बस, HON या C। यस दिस इज द नंबर 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। बहुत बढ़िया। क्या तुम लोगों ने ऐसे ही नंबरिंग की है? थंब दिखाओ जिन्होंने ऐसा ही नंबरिंग किया हो अपनी कॉपी के ऊपर। गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए यार, इतने इंटेलिजेंट मुझे करने नहीं थे बेटा आप लोग, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। चल अब हो गए, तब हम क्या ही कर सकते हैं, है ना बेटा जी। चलो इस क्वेश्चन में बताओ बेटा नंबर 1 किसको मिलेगा? नंबर 1 OH को। अबे OH को, कार्बन मैं मुक्का मार दूंगा घुमा के, कहता कार्बन को मिलेगा। अच्छा ये तो लड़की है, सॉरी बेटा जी भावनाओं में भटक गया था। चलो इधर देखो, सूरज तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल दूंगा मैं, सूरज में अंधेरा ले आऊंगा, अंधेरा चलो इधर आओ बेटा जी, नंबर 1 इज OH होगा, है ना। अरे हो जाएगा, नीट में, नीट या बच्चों वाला एग्जाम है, नर्सरी क्लास के बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं यार, है। नंबर 2 और ये नंबर 3। क्या तुम लोगों ने नंबरिंग ऐसे की थी? थंब दिखा दीजिए फटाफट से, क्या नंबरिंग ऐसे की थी? यस गुड, बहुत बढ़िया। ओके एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूं, फटाफट आप लोगों को नंबरिंग करना, फिर बताऊंगा कितनों ने सही की कितनों ने गलत की, ठीक है बेटा जी। फटाफट से नंबरिंग करो इस क्वेश्चन की बेटा। चलो अच्छा तुम लोग यूकेजी में हो, कोई बात नहीं बेटा जी, तब भी तुम लोग आंगनवाड़ी में लाऊंगा तुम लोगों को मैं पकड़ पकड़ के। इधर आओ, इसमें नंबरिंग बताओ, नंबर 4 तो इसी को मिलेगा, इसमें नंबर 1 किसको मिलेगा? बिल्कुल सही, COH को नंबर 1, दिस इज द नंबर 2, दिस इज द नंबर 3, दिस इज द नंबर 4। यहां नंबर 1 किसको मिलेगा? S को, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। कितने बच्चों ने नंबरिंग बिल्कुल यही की है? कितने बच्चों ने नंबरिंग यही की है? थंब दिखा दो फटाफट। आसान क्वेश्चन होते, आसान दिए हैं इसलिए आसान है, ठीक है। चलो बेटा जी, चलो अब रोटेशन देखते हैं। हाँ हम, अब तुम प्ले स्कूल में नहीं, तुम हुए ही नहीं अभी स्कूल में, तुम दुनिया में ही नहीं हो अभी, ठीक है। इधर आओ, अब गाना गा दो, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, है ना। चलो आ जाओ, ये हमारे पास दे दिया। अच्छा आप सुनिए, रोटेशन करते वक्त क्या ध्यान देना, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, ओके। रोटेशन करते वक्त आपको नंबरिंग के बेस पे चलना है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बट हमें 4 तक नहीं जाना, हमें जाना है 1 से 2, 2 से 3। मतलब यदि हम 1 से 2 जाएं, 2 से 3 जाएं, तो हमारा सर्कल कंप्लीट होना नहीं चाहिए। यदि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3 तक जाने पर यदि आपका सर्कल कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन्स आपने नंबरिंग गलत की है, या तो तुम जो मॉलिक्यूल को घुमा रहे हो, रोटेशन कर रहे हो, वो भी गलत कर रहे हो, ठीक है। हमने क्या बोला, 1 से 2 जाना है, 2 से 3, 1 से 3 सीधा नहीं जाना, ओके। पहले 1 से 2 जाएंगे, फिर 3 की तरफ जाएंगे। जाते वक्त कभी भी सर्कल कंप्लीट होना नहीं चाहिए, यदि कंप्लीट हो जाता है दैट मीन्स आप गलत कर रहे हो। इज इट क्लियर? चलो अप्लाई करके देखते हैं। ये नंबर 1 है, पहुंच गया मैं वहां पर। अब 1 से कहां जाना है? 2 गए, 2 से 3 गए। क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा? लिखो फटाफट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फटाफट बोलो। अबे तुम्हें आंटी दिख रही है क्या? ये कौन होगा? अरे क्लॉकवाइज है, क्लॉक की तरफ घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा?
आर होगा। क्या होगा बेटा जी? आर होगा। यस। सेकंड पे बताओ, 1 से गए, अबे 2 का है, रुको। अब देखो बेटा जी, सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। 2 यहां है, 1 से गया 2, 2 से गया 3। ये सर्कल कंप्लीट हो गया है नहीं हुआ? क्या ये सर्कल कंप्लीट हुआ? यस और नो? यस, इसमें सर्कल कंप्लीट हो गया। मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? देखो, गया तो 1 से 2, फिर 3 पे आने के लिए मुझे पूरा घूमना पड़ गया, मतलब ये हमने गलत किया है। अब मुझे बताओ क्या करूं? ऊपर से चलूं क्या नीचे से चलूं? ऊपर से 1 गया 2, 2 से गया 3। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यस, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा, है ना आसान सा काम बेटा। चलो इधर आओ, 1 को पकड़ा, 1 से गए 2, 2 से गए 3। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? थर्ड में बताइए। क्लॉकवाइज तो होगा आर। क्या होगा बच्चा? आर। ओके। फोर्थ में बताओ, 1 से गए 2, 2 से गए 3। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से तो क्या होगा? आर। यस और नो? बट आर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है एस। क्या आंसर है बेटा जी? एस इसका आंसर है। ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होने के बावजूद भी इसका आंसर एस क्यों है? क्योंकि यही एक चीज सोचने वाली है, ध्यान से सुनना। यहां एक रूल कहता है, मतलब हमें एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 10 रुपए का नोट। नोट कहता है, ध्यान से सुनना, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ब्रैकेट में स्पेशली हाइड्रोजन is present at horizontal line in Fisher conformation, then configuration of the molecule changes from, कहां से बेटा जी? changes from R to S और S to आर। ओके बेटा जी, यदि हमारे पास लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, स्पेशली ध्यान रखना है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ज्यादातर आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा, यदि वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट हो तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम आर टू एस और एस टू आर। ध्यान से देखो, यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे था, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया। यहाँ भी वर्टिकल लाइन पे था, चेंज नहीं आया। यहां भी वर्टिकल लाइन पे था, चेंज नहीं आया। यहां आया कहां बेटा जी? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिख गया तो कहानी बदल जाएगी। आर हुआ तो एस हो जाएगा, एस हुआ तो आर हो जाएगा। क्या दिमाग में गया? थंब दिखाओ यदि समझ आया तो। गुड, आना भी चाहिए। नहीं आता तो मुक्का मार देता, मैं तो स्क्रीन तोड़ देता आज, फिर मेरी सैलरी कट जाती। चलो ओके। हाँ बेटा, सैलरी कट जाती। एक तो आती भी इतनी सी है मेरी, 10 रुपये मिलते हैं सैलरी में, 15 रुपये कट जाएंगे स्क्रीन तोड़ने में। ओके, हाँ बताना भी नहीं बेटा जी, ऐसी बातें नहीं बतानी, ठीक है। हाँ चलो भाई, नो समझ आ गया? नोट डाउन कर लो बेटा, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यस बेटा जी। श्रेया माइनस में चले गए, अगले महीने की सैलरी माइनस में चली गई। चलो बना बेटा।
डन बेटा, कर लिया सबने नोट डाउन? ये नोट डाउन हो जाए डन लिख देना, तभी मैं आगे चलूंगा बेटा जी। ये तो भी फिशर में सीखा, मैं वेज में भी सिखाऊंगा। कभी कभी क्वेश्चन वेज में भी आ जाता है ना। वेज खाने पीने वाला वेज डिश नहीं, अरे यार वेज फॉर्म। जेईई एडवांस से 50 क्वेश्चन ठीक हुए, बहुत बढ़िया बेटा जी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकले। तुम तो पुरुष नहीं माँ पुरुष निकले। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, डन। चलो फिर अभी हमने सीखा फिशर में। फिशर में तो एक ही चीज का ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का, बाकी कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बट इन केस ऑफ वेज, ध्यान से देखो बेटा जी, जब मैं वेज की बात करूंगा, ओके, वेज में आपके पास फॉर्म कुछ ऐसी मिलती है। क्या ये वेज फॉर्म्स है ना बेटा? अरे यस और नो? यस। मैं यहां पे कुछ स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। देखो बेटा, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा COOH, यहां लिखा H, यहां लिखा OH। ओके, यहां फिर से लिखा CH3, यहां लिखा बेटा मैंने क्या लिखा, COOH, यहां लिखा H, यहां लिखा OH, यहां लिखा CH3, यहां लिखा H, यहां लिखा COOH, यहां लिख दिया OH। मैंने क्या किया, 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए, जिसमें जैसे फिशर में क्या था, फिशर में क्या था बेटा जी, जो हाइड्रोजन था लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था, या तो वो वर्टिकल पे आ रहा था या तो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा था। वर्टिकल में आएगा तो चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जब मैं बात करता हूं वेज की, वेज में 3 तरह की पोजीशन होती है, एक बिलो दी प्लेन, एक अबव दी प्लेन और एक ऑन दी प्लेन। यस और नो? तो मैंने यहां पर क्या किया, प्रायोरिटीज के बेसिस पे ध्यान से देखा जाए तो यहां जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो है 4th। वो कहां है बेटा जी, बिलो दी प्लेन है। कहां है बेटा, ये चल क्यों नहीं रहा यहां पर? क्या यहां स्क्रीन में कोई खराबी है? ये देखो, क्या तुम्हें भी गैप दिखाई दे रहा है क्या ये स्क्रीन यहां से खराब हो गई है? यहां से ये देखो, अबे चल पड़ी, नाराज लगती है हमसे। हाँ, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बेटा 4th है। वो कहां है, बिलो दी प्लेन है। नंबरिंग कर दो पूरी फटाफट, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सब बिलो दी प्लेन। इसके अंदर देखो, यह है नंबर 1, यह है नंबर 2, यह है नंबर 3 और यह है नंबर 4। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन। इधर देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द प्लेन। तीनों तरह का केस मैंने आपके सामने रख दिया है, मतलब एग्जामिनर डालेगा तो इनमें से कोई एक केस डालेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम नाचेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम नाचेंगे। किस गाने पर, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए, उस पे नाचेंगे। चलो नाचना शुरू करते हैं। नाचते नाचते हम 1 से गए, 2 की तरफ, 2 से गए 3 की तरफ। ओके बेटा जी, बताओ क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, बताओ फटाफट, कैसी रोटेशन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी से बेटा जी। यस, क्लॉकवाइज रोटेशन है। यदि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कहाँ आएगा, आर या एस? बताओ बेटा, स्पीड में लिखा करो। प्रायोरिटी देना नहीं भूलना बेटा जी, वो सिखा चुका हूं CIP रूल के अकॉर्डिंग ना। यस, आर आएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई बेटा जी, आर। क्या इसको बदले? नहीं। बिलो दी प्लेन, यदि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो दी प्लेन है तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। इधर चलते हैं, 1 से गए 2, 2 से गए 3। ये कैसी रोटेशन है बेटा? बच्चा बोला सर ये एंटी भी हो सकता है, कैसे हो सकता है? मुंडी मरोड़ दूंगा मैं तुम्हारी सूरज, अंधेरा आने वाला है सूरज। 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज ही रहेगा ना, एंटी जी कैसे हो सकती है यहाँ पर?
चलो इधर भी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा आर। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां बैठा है, अबव द प्लेन। वेज के अंदर यदि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन हो तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है, ये आर से एस में या एस से आर में। तो यहां हमें एक नोट का ध्यान रखना पड़ेगा, वो नोट क्या है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। कौन सा बेटा जी, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, कौन सा बेटा जी, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट above the plane कहां पर, in wedge conformation, then configuration changed from कहां से कहां बेटा जी, बोलो, R to S और S to R। इसलिए हमने यहां कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव कर दिया। क्या दिमाग में गया क्या, यस और नो बेटा जी? अरे समझ आ रहा है, थंब दिखाओ पहले, मुझे सब एक्टिव चाहिए, मुझे सोने वाला बच्चा नहीं चाहिए कि आया और सो गया क्लास ऑन करके। यस, ये होता है दिल भेज रहे हैं बच्चे, प्यार है हमसे सबको, है ना। चलो आ जाओ, जबरदस्ती प्यार ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमको प्यार दे प्यार दे। चलो आ जाओ, ये समझ आ गया ना बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, मतलब बिलो दी प्लेन है। अब टूटा हुआ दिल भेज रहा है, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हमें टूटा हुआ दिल मिले, समझा क्या? इधर देखो, हमारे पास बिलो दी प्लेन हुआ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा। यदि हमारे पास कहा हुआ अबव दी प्लेन हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा। और यदि ऑन दी प्लेन है फिर हम क्या करेंगे, यदि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बेटा ऑन दी प्लेन हो तो हमें मॉलिक्यूल को ही बदलना पड़ जाता है। मतलब डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, या तो लीस्ट वाले को अबव द प्लेन लेकर आएंगे या उसको बिलो दी प्लेन लेकर जाएंगे। अब ये हम कैसे करें? क्या हमें इतना पता है बच्चों कि हम एक बॉन्ड को पकड़ के बाकी तीन को घुमा सकते हैं? क्या हमने लास्ट डे ये काम किया था? यस और नो लिखो सब बच्चे, फटाफट से लिख दो। यस, ईशा लिख रही है ये एच एन क्या होता है? हूं कौन बोल रहा है? यस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हूं। चलो, कौन सी भाषा यूज कर रहे हो? चलो चलो चलो, ओके, फैन सीलिंग। ओके बेटा जी, अरे ज़्यादा बेइज्जती नहीं करनी। ओके, इधर देखो बेटा जी, हमें इस हाइड्रोजन को या तो अबव द प्लेन लेके जाना है या तो बिलो द प्लेन लेके जाना है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक बॉन्ड को फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरा बेटा? मेरे को एक को फिक्स करना पड़ेगा। मैं इसको हमेशा फिक्स करूँगा। इसको फिक्स करने का ये फायदा है कि अब या तो मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये H कहाँ जाएगा? COH की जगह। COH कहाँ जाएगा? OH की जगह। OH कहाँ जाएगा? H की जगह। क्लॉकवाइज रोटेशन कर दी ना बेटा मैंने। जैसे ही मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ आ गया CH3। जैसी कॉन्फ़िगरेशन पहले थी पहले वैसी की वैसी बना लीजिए। ये हम लोगों ने बना लिया, इधर डॉटेड लाइन थी। चलो अब तुम लोग मुझे बताओगे बेटा जी यहां पर किसको लिखूं? इधर इस अबव द प्लेन किसको लिखूं? सब बताएंगे। अबव द प्लेन किसको लिखूं? हाइड्रोजन को। गुड, बहुत बढ़िया, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए। बिलो द प्लेन किसको लिखूं बताओ फटाफट? यस, COH को। और ऑन द प्लेन किसको लिखूं? OH को। किसको लिखना है? OH को। चलो भाई, अब H अबव या बिलो आ चुका है। नंबरिंग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। रोटेशन करेंगे अब हम। 1 से गए 2, 2 से गए 3। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज तो S होगा। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ बैठ गया है जाके? अबव द प्लेन। तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी, S से चली जाएगी R में। कितने बच्चों के इस चीज समझ आ गई है? थंब दिखाएंगे फटाफट से कि यदि फिशर से या वेज से RS का क्वेश्चन आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को पेल देंगे पकड़ के। फटाफट दिखा दो। गुड,
सब बच्चे A to Z बच्चे का चाहिए मुझे आंसर। मुझे 2-4 बच्चों का, 2-4 से क्या करेंगे, हमें हर एक बच्चा चाहिए। हर एक बच्चा को हमें नीट निकलवाना है किसी भी हालत में, समझेगा? यस, गुड, अद्भुत। क्या हो तुम? अद्भुत हो, भूत। चलो गुड बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलें आगे। क्या आगे चले हम? नोट डाउन कर लिया बेटा? ये नोट डाउन कर लेना, ये एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसी टाइप की वेराइटीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फटाफट नोट करो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ओके, क्या हुआ बेटा जी? चेंज क्यों किया? समझ बेटा, चेंज इसलिए किया ना, यदि लीस्ट प्रायोरिटी को यहां पर हो ना, तो उसको यदि तो डायरेक्ट सोल्व करेगा तो आंसर गलत ही आएगा। बहुत बार गलत आता है, उसमें कभी एक्यूरेसी नहीं बनती। हमें चेंज करना है, मैं बोल रहा हूं तुमने वही फॉलो करना है। ओके बेटा? अरे समझा क्या बेटा जी? यदि मैंने बोला है यदि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन दी प्लेन हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन को बदलना ही बदलना है। ओके गुड। हाँ बेटा जी, तो गलत आ जाएगा ना, डायरेक्ट नहीं करना, हमेशा ही आपको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, तब ही करना है। बहुत बढ़िया, चलो पानी पी लेते तब तक हम। बहुत बढ़िया, गुड। चले आगे। अरे चले क्या? ओके, ये तो हम समझ गए आरएस, मतलब यदि फिशर में मिले, वेज मिले, किस प्रकार करना है वो भी हमें आइडिया लग गया। मॉड्यूल में बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें काफ़ी जगह आर और एस आपसे पूछा गया है, तो तुम लोग आसानी से कर लोगे। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। चलो ध्यान से सुनना है बेटा जी। एब्सोल्यूट तो समझ आ गया आरएस, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आता है डी और एल, कि नाम के साथ हम लोग डी लगाएंगे या एल लगाएंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हम मॉलिक्यूल किस में स्टडी कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स को दो ही फॉर्म्स में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। एक निकालते हैं बेटा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, और दूसरा निकालते हैं अमीनो एसिड्स में। तो सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट के लिए काम करने वाला हूं। कार्बोहाइड्रेट में भी बेटा एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लेकर चलना पड़ता है। क्या लेकर चलना पड़ता है बेटा? एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लेकर चलना पड़ता है। वो रेफरेंस मॉलिक्यूल कौन है हमारे पास? वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। कौन है बेटा हमारे पास रेफरेंस मॉलिक्यूल इसके अंदर? ग्लिसरैल्डिहाइड। कैसा होता है देखने में ग्लिसरैल्डिहाइड? बहुत सुंदर होता है। कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। कुछ ऐसा ही होता है, CH2OH OH, ऐसा होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। अब मुझे क्या पता, नॉर्मली तो मुझे पता है इसका नाम क्या है भाई, ग्लिसरैल्डिहाइड है, लेकिन ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड है, एल है, हमें नहीं पता। हमें कैसे पता लगेगा? अब जरा ना जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना है। हमें DFL कब लगाना है? सुनो, सबसे पहला काम, हमें मॉलिक्यूल हमेशा ही फिशर में गिवन होगा। कैसे गिवन होगा बेटा? हमेशा फिशर में गिवन होगा, जैसे ये फिशर में दिया गया है। दूसरा हम लोगों को दिया होगा जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला कार्बन है। कौन बेटा जी? सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला नंबर वाला जो कार्बन होगा उसको इस फिशर के अंदर सबसे ऊपर रखना है। कहां रखना है बेटा? सबसे ऊपर रखना है। ओके बेटा जी, वो अलग चीजें बाद में बताएंगे बेटा जी। हमारे पास ये जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला कार्बन है, क्या है ये? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले कार्बन को सबसे ऊपर रखना है। सबसे ऊपर रखने के बाद तुम लोगों ने इस मॉलिक्यूल में चेकआउट करना है कितने कायरल कार्बन है। क्या ये कायरल कार्बन है? यस।
क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं है। जहां आपके पास कायरल कार्बन नोट डाउन हो गए, फिर तुम लोगों ने देखना है हाईएस्ट ऑक्सीडाइज नंबर वाले कार्बन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर, क्या बोला? सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर जो कायरल कार्बन होगा उसको नोट करना है कि वहां जो OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बेटा? OH जो ग्रुप है, क्या वो ग्रुप, क्या बोला बेटा मैंने? क्या वो ग्रुप राइट हैंड साइड है या फिर वो वाला OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है? यदि वो राइट हैंड साइड हुआ तो नाम के साथ D लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो नाम के साथ L लिखा जाएगा। सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला कार्बन ढूंढो, उसको फिशर में सबसे ऊपर रखो, फिर कायरल सेंटर ढूंढो, फिर सबसे ज्यादा ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला कार्बन रखा है वहां से सबसे दूर जो कायरल कार्बन होगा वहां यदि OH राइट साइड हुआ तो D लिखेंगे, मतलब नाम के साथ यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा जी? D ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। यदि मान लो एग्जांपल ऐसी होती CHO CH2OH OH, अब मुझे बताओ है तो ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ओके बेटा जी, है ये भी। अगर कायरल सेंटर से कोई OH नहीं होगा, नहीं बेटा होगा, क्योंकि ये क्या लिखा मैंने, ये किन में देखा जाएगा? किस में देखा जाएगा बेटा श्रेया? कार्बोहाइड्रेट्स में, वहां OH मिलेगा। ओके, मैं दिखाऊंगा, एक और एग्जांपल करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट में तुम्हें OH मिलेगा ही मिलेगा बेटा जी, ठीक है? ये कौन होगा? ये D होगा या L होगा? सब बच्चे लिखें, हर एक बच्चा लिखेगा इसका आंसर D होगा या L होगा, फटाफट से। यस, गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये है सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला कार्बन, ये आ गया सबसे दूर वाला कायरल सेंटर, यहाँ OH लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है तो नाम के साथ क्या लग जाएगा? L लग जाएगा। क्या लग जाएगा? L लग जाएगा। बहुत बढ़िया, तुम्हें तो आ गया यार, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चा हो। कैसा बच्चा हो? इंटेलिजेंट बच्चा। फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, तब तक हम रेस्ट कर लेते हैं। क्या रेस्ट कर ले हम लोग? क्या हमें रेस्ट करने की अनुमति है? पूछना पड़ता है, तुम नाराज हो जाते हो यार। क्यों? वैसे ही बोल रहा हूं। बच्चा बोला गुड नाइट। अबे सोना थोड़ी ना है। चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। विश्राम, क्या विश्राम बेटा? ये मजा आता है पढ़ाने में। विश्राम तो वो करेंगे ना जो बोर हो रहे हैं, हम बोर ही नहीं होते। तुम लोग भी बढ़िया साथ में साथ दे रहे हो, हम भी साथ देते रहेंगे, एंजॉय करेंगे इस चीज़ को, पढ़ाई को। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? चलो, बहुत बढ़िया। नोट डाउन हो गया तो डन कर देना, फिर हम आगे एक एग्जाम्पल देंगे आपको। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन देता हूं। चलो, एक नन्हा मुन्ना क्वेश्चन देता हूं। चलो, आसान सा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, उम्मीद करता कर लोगे। ये कौन है बेटा? है, पार्टी कर दो सर। किस बात की पार्टी? जब मेरा कोई बर्थडे है यहाँ पर, या मेरी शादी हो रही है जब पार्टी दे दूं तेरे को? चलो बताओ कौन है बेटा ये? यस, दिस इज द ग्लूकोज। कौन है बेटा ये? ग्लूकोज है, लेकिन डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है? जिस पैटर्न में आपको सिखाया गया उसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए बताइए। बच्चा बोला आर। अबे आर कहाँ से आ गया सूरज? यहाँ हम निकाल रहे हैं डी और एल, बच्चा आर लिख रहा है।
समझ पा रहे हो? मेंटल पीस हिल गया सबका। चलो, दिमागी तौर से सब हिल चुके हैं ऑर्गेनिक पढ़ पढ़ के। शादी में हम क्यों बुलाए तुम्हें हैं? चलो, मामा का लड़का लगता है क्या तू मेरा? मैं मामे के लड़के को ना बुलाऊं? चलो इधर देखो बेटा जी, ये ऐसा बच्चे बिल्कुल तुक्का तो नहीं मार रहे डी ग्लूकोज कि भाई हम डी ग्लूकोज तो पीते हैं, ये वो नहीं है, बहुत वैसे है तो भाई। ये कौन है बेटा? हाईएस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है, यस और नो बेटा जी। फिर हम लोगों ने कायरल सेंटर देख रहे हैं, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर नहीं है। ओके, बच्चा बोला डी ग्लिसरैल्डिहाइड, ये है आंचल एक मुक्का। क्या है ये? एक मुक्का। ये बहुत बुरे तरीके से पड़ता है, स्क्रीन से इधर ही आएगा मुक्का घूमते घूमते। अरे यार, लड़की है सर, ये है मुक्का, ये आशीर्वाद देने के काम है, लड़की को नहीं डांटना। लड़कियां गुस्सा हो जाती, नाराज हो जाती हैं, सर ने मुझे मुक्का दिखाया, अब मैं रोऊंगी। अरे रोया तो छोड़ूंगा नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा जी, चलता रहता है। हमने कायरल सेंटर सारे नोट डाउन कर लिए। ये सुनो बेटा, कायरल सेंटर नोट डाउन करने के बाद सबसे हाईएस्ट दूरी पे कौन है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर ये है, यहाँ OH राइट साइड है, तो नाम के साथ डी ग्लूकोज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डी ग्लूकोज लग जाएगा। समझ आया अंचल बेटा? बेटा ग्लिसरैल्डिहाइड एक रेफरेंस मॉलिक्यूल था जिसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल मिला के 3 कार्बन थे, यहाँ 6 कार्बन है। ओके, बच्ची बोल रही है मैम से शिकायत करेंगे। अब मैम से कैसे शिकायत कर देंगे? डरते हैं क्या है हम? हाँ, डरते हैं हम क्या मैम से? अबे हम नहीं डरते किसी से भी। अबे हम किसी से नहीं डरते। ये डोले देखें, ये ऐसे थोड़ा बनाए। मैम से, अरे मैम से भी नहीं डरते। मैम से हम सिर्फ तब डरते जब घर होते हैं, घर से बाहर नहीं डरते, समझे? घर में जाके डर लगता है, यहाँ नहीं लगता। यहाँ कौन है? इस पूरे हॉल में मैं अकेला हूँ, ये कैमरा है, तुम लोग हो। मैडम को क्या ही पता? मैडम यहाँ होती है, चुप करके पढ़ा रहा होता है ऐसे, ये लो बेटा ये ग्लूकोज है, समझे? रिकॉर्डिंग नहीं जाती, रिकॉर्डिंग नहीं जाती बेटा जी, जाती होती तो मैं बात ही नहीं करता, समझे हो? आईडी द मैम की मुक्का चाहिए? चांद, अबे चांदनी कौन है? एक तो तुम लोग चांदनी के पीछे पड़ गए, ये मुझे पता भी नहीं है कौन है ये। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ इधर। देखो बेटा जी, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और देता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास COOH CH3 OHH, बताओ इट इज अ D और L? इट इज D और L। अबे कर दो, मैं नहीं डरता। मैंने ऐसे डोले ऐसे थोड़ा बनाए हैं, ये डरने के लिए बनाए। मैडम बहुत अच्छी है, मैडम को नहीं कुछ बोलना, समझे हो? ठीक है? अबे तुम लोग आज पिटवाओगे मेरे को। चलो इधर देखो, यदि मैं कल क्लास लेने नहीं आया तो समझ जाना कि धुलाई हुई है। क्या हुई है? धुलाई, कपड़ों के साथ ही धो दिया मेरे को। चलो आ जाओ। बच्चे बोल रहे डी, गलत जवाब। ये डी नहीं है, ध्यान से सुनो। जब कॉन्फ़िगरेशन फिशर होती है, कैसी होती है बेटा जी? फिशर कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका रूल है, एक रूल ये कहता है, हाँ तुम हंस रहे हो मेरे पे यार, मेरे क्या बोलते हैं ना कि क्या ही बोलूँ अब बेटा, छोड़ो, नो कमेंट। अब मैं उंगली ऐसे रख के पढ़ाऊंगा। ये क्या है? फिशर है। क्या है? फिशर कॉन्फॉर्मेशन है। फिशर के अंदर बेटा जी, यदि आपके पास कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स हो, ग्रुप्स, उनको बेटा हमेशा वर्टिकल लाइन पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बेटा जी? वर्टिकल लाइन के ऊपर रखा जाता। तुम लोग हंस लो बेटा जी, आज हंस लो। हमारे क्या बोलूं मैं बेटा, हम पर हंस रहे हो, हम पर ही, हमारी हालत पे हंस रहे हो।
हमारे क्या हालात होने वाले उन पे हंस रहे हो। अगर किसी ने वीडियो पहुंचाई तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, स्क्रीन से निकाल निकाल के पीटूंगा पकड़ के, समझे हो। चलो भाई, हमने क्या बोला कि फिशर के अंदर जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं उनको वर्टिकल लाइन में रखना होता है। यहाँ क्या वर्टिकल लाइन पे है वो ग्रुप? नहीं है, तो मैं उसको वर्टिकल पे लाऊंगा। क्या करूंगा? वर्टिकल पे लाऊंगा। कैसे ला सकता हूं? वही, इसको फिक्स कर दो। ये CH3 कहाँ जाएगा? इधर। तो H कहाँ जाएगा? इधर। OH कहाँ जाएगा? इधर। तो कैसा बन जाएगा बेटा? कैसा बन जाएगा? COH तो वहीं का वहीं रहा, ये सर नो बेटा जी। उसके बाद OH लेफ्ट साइड आ गया, H यहाँ चला गया, CH। अब क्या कार्बन वर्टिकल लाइन में आ गए? यस। अब चेकआउट करो, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला ये बैठा हुआ है। ये कैसा लिख दिया? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऊपर कर दिया। दिस इज अ कायरल सेंटर। यहाँ जो OH है वो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो नाम के आगे क्या लगेगा बेटा? GL लगेगा। समझे बेटा? क्या ये चीज दिमाग में गई क्या? बेटा बॉयज, तुम लोग तो बेटा कुछ भी करना, शादी मत करना। मैं पहले बोल रहा हूं, सब कुछ करो जिंदगी में, शादी नहीं करना। ये कन्या जीने नहीं देती। क्या नहीं करने देती? ये जीने नहीं देती। कहाँ जा रहे हो बता के जाना पड़ेगा, क्या खा रहे हो बता के खाना पड़ेगा, कौन सी क्लास लेने जा रहे हो बता कर जाना पड़ेगा। छोड़ो बेटा, इस टॉपिक को छोड़ दो। इस टॉपिक में और डूबे तो काम खराब हो जाएगा, समझे क्या? चलो इधर आओ वापिस से। हमारे पास कहाँ है बेटा जी? OH लेफ्ट साइड है तो L आएगा। ठीक है बेटा, ज्यादा को सोचना नहीं है। ओके। बच्ची बोल रही है सर आपकी शादी होगी। बेटा ये मेरी हालत देखो, क्या तुम्हें मेरी हालत पे क्या मेरी हालत देख के तुम्हें लग नहीं रहा? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया होता, शादी करना चाहिए। मैं फंसा हूं, तुम भी फंसो। हम चाहते हैं तुम भी वहीं फंसो जाके। चलो चलो आ जाओ बेटा जी। क्या ये समझे क्या? अरे समझे क्या? क्लियर? चलो भाई, हमें ये पता लग गया कि OH लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या होगा, यस और नो। और राइट हैंड साइड हुआ, और स्पेशली ध्यान रखना, यदि कार्बन वाला यदि वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो आपको उसको वर्टिकल लाइन पे लाना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये स्क्रिप्ट कट करके करवाता हूं तुमसे वायरल, रुक जाओ। चलो आ जाओ। एक तो बेटा जी हमने कार्बोहाइड्रेट सीखा, अब हम लोग सीखेंगे बेटा जी, हमने बोला दूसरा कार्बोहाइड्रेट के अलावा अमीनो एसिड में भी ये दिखाई देता है। किसमें बेटा जी? अमीनो एसिड्स। यदि हम बात करते हैं अमीनो एसिड की बेटा जी, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो मतलब अमाइन ग्रुप मिलेगा, एसिड मतलब COH ग्रुप में मिलेगा। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बेस भी होगा और एक एसिडिक ग्रुप भी होगा। यस और नो बेटा? यहां कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं। यहां लगा दिए और यहां पे एक ग्रुप होगा। मान लो यहाँ H है और यहाँ G है, बट ये जो G होगा बेटा ये H नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि ये G ग्रुप H हो जाता है तो ये कायरल सेंटर नहीं रहेगा, और ये जो DL निकालना, RS निकालना, ये सारी चीजें कायरल सेंटर के अराउंड देखी जाती हैं। ओके बेटा, इसलिए GH होना नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी अमीनो एसिड में ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें हम DL नहीं लिख सकते? कौन है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में यहां भी कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। अमीनो एसिड्स में आपने बायो में पढ़ा होगा। यस बेटा जी। अच्छा जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा, हमने बोला हमें फिशर में मिलेगा। जैसे यहां मिल गया COOH, यहां मिल गया NH2 ग्रुप, यहां मिल गया G, लेकिन GH नहीं होना चाहिए, और यहां हो गया H। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया बेटा जी, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस ये देखना है NH2 ग्रुप। इफ NH2 जो ग्रुप है, इफ NH2 ग्रुप आर ऑन राइट हैंड साइड, देन D लगाना है। और यदि NH2 ग्रुप कहां होगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड हुआ
तो L लगाना है बस। जैसे वहाँ OH देखते थे, यहाँ NH2 ग्रुप देखना है। तो इस मॉलिक्यूल में ये राइट साइड है, तो इस मॉलिक्यूल का अमीनो एसिड का नाम जो होगा वो D अमीनो एसिड बन जाएगा। जो भी ये अमीनो एसिड होगा डिपेंड करेगा G के ऊपर। यस और नो, जैसे G मान लो CH3 है तो D एलानिन बन जाएगा। ओके बेटा, ये सब बायो में पढ़ते हैं, हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि डी और एल ना आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से हट चुका है। ये जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। इसको हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि आगे जाके बायोमोलिक्यूल पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल में ये है, इसलिए मैं इसको साथ में ही करवा देता हूँ ताकि बाद में चीज़ें क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। क्या अमीनो एसिड में आइडिया लगा लोगे ना, बस NH2 ग्रुप देखना है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड। लेफ्ट साइड हुआ तो L, राइट हैंड साइड हुआ तो D। ओके, थंब दिखाओ यदि तुम्हें रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया तो। यस बेटा जी गौरव, RS पर से क्वेश्चन आएंगे बेटा जी, तैयार रहो। वो तो एब्सोल्यूट में है ना बेटा, ये रिलेटिव है। ओके गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने सीख लिया, रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दूं? देव कुमार त्रिपाठी जी। यस देव कुमार त्रिपाठी जी। क्या रिपीट करें? पूरा लेक्चर रिपीट करें क्या? आप बोलोगे तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं। अमीनो एसिड्स को, ओके बेटा अमीनो एसिड में कुछ नहीं करना। अमीनो एसिड आपको कुछ ऐसे दिए होते हैं, बट आपको हमेशा वो फिशर में दिए होंगे। फिशर में आपको जब भी मॉलिक्यूल मिलेगा आपने जस्ट ये देखना है NH2 ग्रुप कहाँ है। राइट हैंड साइड हुआ तो D, लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो L। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। ओके देव, ओके डन, गुड गुड। बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सबसे बढ़िया टॉपिक। इतना बढ़िया टॉपिक मैं क्या ही बताऊं, दैट इज डायस्टीरियोमर। जैसे हम लोगों ने होमोमर निकाला था ना बेटा, हमने एनेंशियोमर निकाला था ना बेटा। यू आर द बेस्ट। धन्यवाद बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट बूस्ट तो पता नहीं बेटा जी, ठीक है चिल करके पढ़ना चाहिए, मेरा ये कहने का है ना। चलो डायस्टीरियोमर की यदि मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। हमने होमोमर पढ़ लिया, हमने एनेंशियोमर पढ़ लिया, है ना। होमोमर और एनेंशियोमर में क्या चीज़ खासियत थी? दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज थी। क्या होते दोनों एक दूसरे के? मिरर इमेज। यस और नो बेटा जी? सर फर्स्ट लास्ट स्लाइड, ओके ये स्लाइड देख ले बेटा जी, ध्यान से सुनो। हमने होमोमर और एनेंशियोमर में क्या पढ़ा कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन यदि सुपर इम्पोज हो जाए तो होमोमर, यदि नॉन सुपर इम्पोज्ड हो तो वो एनेंशियोमर होता है। यस और नो बेटा जी? लेकिन डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? ध्यान से सुनना बेटा। डायस्टीरियोमर का जो पहला की पॉइंट है वो तुम्हें ध्यान ये रखना है, दे आर नॉट मिरर इमेज। क्या बोला बेटा मैंने? वो दोनों आपस में मिरर इमेज ही नहीं होंगे। दे आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। ओके बेटा जी? जैसे दो मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में मिरर इमेज है। क्या बोला? दोनों आपस में मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो होमोमर। मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोज है एनेंशियोमर। दोनों मिरर इमेज ही नहीं है तो वो डायस्टीरियोमर। क्या ये याद रहेगा? कौन होते डायस्टीरियोमर? जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते। इज इट क्लियर बेटा जी? क्या ये याद रह जाएगा पॉइंट? इसको भूलना नहीं है, भूले तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ओके यस गुड। अब सुनिए, एक तो ये हो गया कि भाई कोई भी दो ऐसे आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज नहीं है वो डायस्टीरियोमर होंगे। ऐसे कौन होते हैं? अरे जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। कौन बेटा जी? ज्योमेट्रिकल। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। अरे यस और नो बेटा? क्योंकि जो जीआई होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। सिस में दोनों ग्रुप सेम साइड,
ट्रांस में एक इधर है तो ऑपोजिट साइड, वो कभी मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। यदि वो मिरर इमेज नहीं है तो कंफर्म्ड है वो कहाँ होंगे बच्चों, डायस्टीरियोमर होंगे। क्या ये चीज दिमाग में रहेगी, यस और नो? मुझे यस और नो में लिखना है बेटा, फटाफट लिखो जल्दी से। गुड, बहुत बढ़िया। इस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है ओवरऑल? ये तो दिखता नहीं है कितना बच्चा ऑनलाइन बैठा है। चलो, दे आर, पहली बात तो हो गया, दे आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। दूसरा, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। ओके बेटा जी, यस, ओके ओके, डन बेटा। ये दो चीजें तो हो गई। थर्ड जो हमें ध्यान रखना है, दे आर, कौन दे? जो दो मॉलिक्यूल हमें दिए गए। ओके बेटा जी, ओके ओके बेटा जी, कोई बात नहीं। तो देखो, दे आर क्या क्या हो सकते हैं वो अब हम सीखेंगे। ओके बेटा जी, हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल दिए जो आपस में मिरर इमेज नहीं है, इधर देखो बेटा, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों क्या हो सकते हैं ऑप्टिकली, कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कोमा ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब डायस्टीरियोमर, जो दो पेयर आपस में डायस्टीरियोमर कहला रहे हो, दोनों आपस में ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, वो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, और वन ऑप्टिकली एक्टिव एंड अदर वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये हुआ कि जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, दो जो मॉलिक्यूल आपस में डायस्टीरियोमर हो रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, वो दोनों या तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, वो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव दूसरा इनएक्टिव हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे तुम लोग एक स्टेटमेंट का आंसर दोगे, all diastereomers are optically active molecules. Is it true or false? Is it true or false? False. all word नहीं लगा सकते हम लोग, ओके? क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऑप्टिकली एक्टिव और कुछ इनएक्टिव वाले भी डायस्टीरियोमर हो सकते हैं। ऑलवेज वाला टर्म या ऑल टर्म हम नहीं लगा सकते। ओके बेटा जी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डायस्टीरियोमर्स आर मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। ओके बेटा जी, इसका ध्यान रखना है। गुड, मतलब तुम्हें थर्ड पॉइंट समझ आ गया। और ये जो थर्ड पॉइंट है ना बेटा, ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, इसमें थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट तुम लोगों को नीट के अंदर एजर्शन रीजन के क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके बेटा, जब भी आइसोमेरिज्म में जहां जहां मैंने थ्योरी वाला ऐसे लिखाया, वो आपको एजर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में तुम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके बेटा जी, नाउ कम ऑन द फोर्थ, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके बेटा जी, इनकी आपस में जो दो मॉलिक्यूल जो डायस्टीरियोमर कहला रहे हैं, वो आपके पास उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। क्या ये चारों पॉइंट आप लोगों के दिमाग में रहेंगे नीट एग्जाम के लिए? यस और नो? फटाफट लिखो, भूलना नहीं है इन पॉइंट्स को। क्वेश्चन यदि आना होगा इन्हीं चार पॉइंट में से थ्योरी बेस्ड पूछा जाएगा, इससे बाहर वो पूछ नहीं सकता। ओके, आएगा तो इसी में से आएगा। बनाओ बनाओ, शाबाश। नोट डाउन कीजिए ना, 4 के 4 सब की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट नोट डाउन कीजिए। डन कर देना यदि नोट डाउन हो जाए तो। एनसीईआरटी अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद बोलूंगा कनिक, मेरे नोट्स पढ़ लेना। कोई पेपर बेटा देखो नीट करना है तो इससे बाहर नहीं आएगा, मेरे नोट से बाहर नहीं आने दूंगा। ओके, तुम्हें मेरे नोट से एक एक लाइन से तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इस साल का भी पेपर में आएगा ना, जैसे 2024-25 का जो नीट का एग्जाम आएगा, एग्जाम से अगले दिन, और तुम्हें एक एक क्वेश्चन
मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा ऑनलाइन आकर, ठीक है बेटा जी। बहुत सेम रहेंगी बेटा जी, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, बस जो मैं लिखा रहा हूं वो अच्छे से पढ़ना। तुम्हारे ही क्लास की क्लिप्स को काट काट के मैं यूट्यूब पे चढ़वाऊंगा, ओके। जो तुम लोगों को आज पढ़ा, देखो आज मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये चीज़ नीट 2025 होगा, उसी के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तुम्हारी ही क्लास की क्लिप्स को काट के बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को मैंने किस जगह पे उस टाइप का क्वेश्चन या वैसा वाला क्वेश्चन समझाया है। इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं अपने आप में। तुम लोगों को भी प्रॉपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, प्रॉपर चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ओके बेटा जी। हाँ बेटा, वो तैयारी का वीडियो बनाई तो थी बेटा जी, एक तो टाइम टेबल की बनाई थी, उसके साथ में बेटा श्रेया उस पर चढ़ाई तो थी हम लोगों ने। क्या तुम लोगों को बताया तो था तुम लोगों को? अरे बताया था क्या बेटा? आपको मोशन ऑनलाइन चैनल पे मिलेगी, मोशन ऑनलाइन के ऊपर यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मोशन ऑनलाइन चैनल के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने टाइम टेबल का बताया है, और आई थिंक उसका थंबनेल होगा हमारे पास बेटा 0 to 700 मार्क्स, ओके। कैसे रीच करना है हम लोगों ने 700 प्लस में कैसे जाना है, वहाँ प्रॉपर टाइम टेबल का शेड्यूल बताया गया है। साथ ही साथ में बेटा जी और केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, किसके टाइम पे तुम्हें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्या करना है, सब चीज़ें उसके अंदर डिस्कस्ड हैं। एक बार आप उसमें से देख लेना, ठीक है बेटा जी। सर डाउट पोर्टल फ्री करवा दो प्लीज़ इस बैच में, ओके मैं बात कर लूँगा, ठीक है। कोटा में आप कहाँ मिलेंगे? कोटा में अपने घर में मिलूँगा, ठीक है, ओके। किशन कुमार इंस्टीट्यूट में मिल जाता हूँ, उस टाइम पे आ सकते हो तुम मिलने के लिए। चलो इसको हटाओ, देख लेना एक बार वीडियो आके ना। चलो चलिए शुरू करते हैं, क्या पढ़ा रहे थे? चलो देखा, ओके गुड बेटा जी। फॉलो भी करना है, देखा है तो बेटा फॉलो करना है उस चैनल को। कहने का मतलब उस टॉपिक जिस टाइप से बताया गया कैसे कैसे पढ़ना है बेटा, उसको फॉलो करना, बहुत फायदा मिलेगा उससे। सर मिलने आएंगे तो आप हमें जानेंगे कैसे? कोई बात नहीं, तुम बता देना हम ऑनलाइन बैच के हैं, नाम बोल दे, नाम सबके याद है हम लोगों को, नाम नहीं भूलते हम लोग, समझेगा। आओ तुम मिलने, ज़रूर आओ, मिलने आना भी चाहिए। मिलने एक बच्चा आया भी था कुछ दिन पहले, एक ऑनलाइन का बच्चा आया भी था, है ना, वो मिलकर गया था, वो कुछ पेपर्स मिलेगा। हाँ वो आते हैं, तुम लोग भी आना। मिलने से होता क्या है ना कि तुम लोगों को चीज़ें समझ आती है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। मिल के जो हम समझा सकते हैं वो तो बेटा जी उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है, आपको अच्छे से पता है। चलो एक क्वेश्चन दूँ क्या? क्वेश्चन लिखो। बच्चा बोला मेरा नाम बताइए। तेरा नाम ऊपर लिख के आ रहा है, चंदन कुमार गुप्ता। हाँ बेटा, नाम नहीं भूलते हम किसी का भी, ओके। ये है ए मॉलिक्यूल। फटाफट साथ साथ में नोट कीजिए बेटा। ये है बी मॉलिक्यूल, ये सी मॉलिक्यूल, ये है डी मॉलिक्यूल, ओके। 4 मॉलिक्यूल हम लोगों ने दिए हैं, ओके। अरे सबको जानता हूं मैं, तुम आओ तो सही एक बार, शक्ल देख के ऐसे बता दूंगा कि अच्छा ये शक्ल तो उसी बच्चे की लग रही है, ऐसे ऐसे, है ना। चलो आ जाओ इधर देखो बेटा जी। आपको सोल्व क्या करना है, आपको बताना है ए और बी के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। मतलब ए और बी आपस में होमोमर है, इनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, क्या है वो आप लोग को बताना है, ठीक है बेटा जी। ए और बी क्या है, ए और सी क्या है, ए और डी आपस में क्या लग रहे हैं, ओके बेटा जी। फिर बताना है बी और सी क्या है,
बी और डी क्या है और सी और डी के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। फटाफट से जो कर ले वो डन। लिख भी सकते हो, एक दूसरे की चैट तो दिखती नहीं है ना, तो आप लिख भी सकते हो, जो बना ले फटाफट। फिर मैं आपसे पूछूंगा 1 by 1। फटाफट बनाओ बेटा। बना लिए क्या, कर लिए सॉल्व बेटा जी? वही देखना है क्या वो आपस में मिरर इमेज है तो देख लो सुपर इम्पोज है, नॉन सुपर इम्पोज है। सुपर इम्पोज तो होमोमर, नॉन सुपर इम्पोज है तो इनेंशियोमर। और यदि मिरर इमेज ही नहीं है तो फिर भाई वो डायस्टियोमर होंगे। डन, बहुत बढ़िया। 3-4 बच्चों ने कर भी लिए, शाबाश। करते जाओ सारे बच्चे, बनाओ शाबाश, करो गुड, बनाओ शाबाश बेटा जी। ओके, हाँ डिस्कस करेंगे, पहले डन कर दीजिए जिन्होंने बना ली, फिर मैं एक एक करके पूछूंगा, आप लोग बताओगे, ठीक है बेटा जी? उससे क्या ना सही में फ्लो में चलेगा काम, है ना? चलो करें डिस्कस। आर यू रेडी? चलो बेटा बताइए, ए और बी आपस में क्या है? ए और बी आपस में क्या है? यस गुड, सब बच्चे बताएंगे, क्योंकि ए और बी में ध्यान से देखो मिरर लगा दीजिए। क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज है? हाँ, ये तो मिरर इमेज है। सुपर इम्पोज या नॉन सुपर इम्पोज? उठा के ऊपर रखेंगे तो इम्पोज नहीं हुआ, 180 डिग्री घुमाएंगे तो COH ऊपर आ जाएगा, नहीं हुआ सुपर इम्पोज। मतलब ए और बी आपस में है इनेंशियोमर। क्या है बेटा जी? इनेंशियोमर। सब बच्चों ने सही लिखा है, बहुत बढ़िया। नाउ कम ऑन द ए और सी। ए और सी क्या आपस में मिरर इमेज है? क्या ए और सी आपस में मिरर इमेज है क्या? यस और नो में आंसर लिखेंगे। बिल्कुल, वो मिरर इमेज ही नहीं है तो वो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, सब अच्छे से ही लिख रहे हैं। फिर बताओ ए और डी। ए और ये है डी, क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है, तो क्या होंगे ये? आंसर लिखो सब बच्चे, क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। यस गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो तुम लोग। ओके, अब बी और सी बताओ। बी ये है और सी ये है, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं है, ये भी क्या होगा? डायस्टीरियोमर। गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बी और डी को देखो, क्या ये आपस में मिरर इमेज है? नहीं है, ये भी क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। बहुत बढ़िया, है ना आसान सा काम बेटा जी? यस, ना कम ऑन द सी और डी। इसमें भी मिरर लगा दो बेटा जी। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? यस, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? यस, दे आर द मिरर इमेज टू ईच अदर। सुपर इम्पोज या नॉन सुपर इम्पोज? पेन गिर गया, पेन तोड़ दूंगा लगता है, सैलरी में से ये भी कट जाएगा। क्या है ये? नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो क्या होगा? इनेंशियोमर। क्या होगा ये? कितने बच्चों के सारे सही हुए वो थंब दिखाएंगे, सभी के सभी सही हुए। बोलो शाबाश, जिसके सारे सही हो गए। गुड, अरे वाह, इतने बच्चों के सबके सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। ओके गुड। कितने बच्चों का एक आधा गलत हो, 1 या 2 गलत हुए हैं, वो सबके सही हो रहे हैं यार। तुम तो यार सही में बहुत इंटेलिजेंट हो गए। ऑलराइट, ओके गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब इसका मतलब तुम एक आधा गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, होमवर्क कोई नहीं था बेटा जी, है ना? चलो, इसका मतलब तुम्हें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें बोला जाए कि, अच्छा आप लोगों ने मॉड्यूल में देखा भी होगा ना, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन जिसमें ना ऑप्शन में यही बोला, होमर, इनेंशियोमर, डायस्टियोमर एंड नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी दिए गए हैं। तो क्या तुम लोग कॉन्फिडेंट हो कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो तुम लोग बना लोगे? बताओ फटाफट, यस सर लिख दीजिए फटाफट, कि यदि तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन मिल जाए, उस क्वेश्चन को फाड़ देंगे हम लोग,
ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर। बहुत बढ़िया, यस, फुली कॉन्फिडेंट, गुड। ऐसा ही होना चाहिए, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ऐसा होना चाहिए, अब दे दो कहीं से भी क्वेश्चन, हम पेपर को पेल देंगे पकड़ के उसको। ओके ओके, अच्छा अब सुनिए, अब बात है कि सर मॉड्यूल में से कहां तक क्वेश्चन लगाने हैं। अब सब बच्चे ध्यान से सुनिए, मॉड्यूल में जहां क्वेश्चन तुम्हें पहली बात तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, वहां पर ना सब टॉपिक वाइज दिए हैं, सिर्फ उस टॉपिक को नहीं पकड़ना जहां लिखा होगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, वो इस हर एक एक्सरसाइज का आखिरी टॉपिक होगा, उसको नहीं छूना। उसके अलावा सारे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट डे हम उस टॉपिक को पकड़ेंगे और आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चों, वो मॉड्यूल डिस्कशन होगी। क्या होगी बेटा? मॉड्यूल डिस्कशन होगी। तो सब बच्चों ने मॉड्यूल अपने पास रखने हैं, जिनके पास ऑनलाइन है वो किसी दूसरे फोन में ऐसा कुछ अरेंज कर लें बेटा जी। ओके, आज ही कल, हाँ बेटा कर लो ना पूरा, इसको कल डिस्कशन हो जाएगा, है ना। तो आज ही रात को पूरा मॉड्यूल लगा लेना, बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता टोटल मिला के मान लो 100 क्वेश्चन भी है तो मैक्स से 40 मिनट लगेंगे, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। तो सब लोग देखो, हर एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जहाँ ये बोला होगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकाल दीजिए, उनको नहीं छूना, वो कल की क्लास में हो जाएगा। हाँ, कल की क्लास है ना बेटा जी, कल क्लास है, मेरी लगवाई हुई है क्योंकि पिछले दिन मिस हो गई थी। तो उस क्लास के अंदर हम डिस्कशन कर लेंगे और उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे GOC, दैट इज अ जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके बेटा जी, टेस्ट का सिलेबस बेटा आप लोगों को बाय मैसेज के थ्रू आ जाएगा। वैसे तो टेस्ट के सिलेबस में फुल आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर आएगा। ओके आशीष, ठीक है, गुड। ओके, तो चलो बेटा, समझ आ गया क्या? हम, अरे कोई भी एग्जाम हो, मेजर हो साइंस मेजर हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हर एक एग्जाम को नीट की तरह देना होता है, समझो। चलो डन। क्या GOC पसंद नहीं है क्या तुम लोगों को? लव यू बेटा जी, लव यू जी, लव यू। अरे बहुत प्यार है, सबसे बहुत प्यार है हम लोग को, टेंशन नहीं कोई बात की। GOC बोर लगता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बढ़िया मस्त वाला बना देंगे उसको, टेंशन नहीं है, वो मेरा काम है। नेक्स्ट डेट कब बेटा? वो आपको सबको मैसेज के थ्रू आएगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय बच्चों, सबको बाय बाय। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू बेटा जी। ओके, बाय 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 बाय। चल, एक सॉन्ग गाना गाने के आए बेटा। मेरी आवाज़ कितनी खतरनाक है, तुम्हारे फ़ोन के स्पीकर खराब हो जाएंगे यदि मैंने गाना गा दिया तो, पता है तुम लोगों को। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बेटा नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बेटा।